नी 2026 का एग्जाम होने के बाद बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है, क्योंकि तुम लोगों ने यार आंसर कीज तुमको हर जगह से मिल चुकी है, स्कोर चेक कर लिया, लेकिन किसी भी कॉलेज में किसी भी काउंसलिंग में तुम जाते हो तो वहां पर जो कॉलेज होता है ना वो रैंक के बेसिस पर डिसाइड होता है कि तुम्हारी रैंक क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाली कि तुम्हारा स्कोर के अकॉर्डिंग तुम्हारी रैंक एग्जैक्टली किस रेंज तक लाई करने वाली है, किस रेंज तक के बच्चे को अपने आप को सेफ कंसीडर करना चाहिए, किसको सेफ नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो बिल्कुल एंड तक बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से तुमको मैं बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग इंस्टीट्यूट का डेटा चेक करोगे तो 1 से 10 तक के ऐसे बच्चे जो 720 मार्क्स क्लेम कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1, तो अराउंड 8 से 10 बच्चे होंगे जो 720 नंबर लेकर आए होंगे। फिर 790 से लेकर 720 के बीच में 1000 बच्चे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर वॉज इजी लेकिन लेंदी भी पेपर था। क्योंकि देखो हर कोई बच्चा, अगर हम यहाँ पर बहुत लॉजिकली चीजें लगाएं तो हमारा हर कोई बच्चा जो होता है बायो से स्टार्ट करता है। बायो का जो पेपर होता है वो 360 मार्क्स का होता है, और बायो में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था अगर बच्चे ने 1 घंटा भी लगाया बायो में कि वो क्वेश्चन गलत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। तो 1 से 1.5 घंटा बच्चों ने लगाया है, तो मतलब एनी हाउ बच्चों ने 300 350 के आसपास 300 नंबर तो लेके आएगा बच्चा, हर कोई बच्चा बायो में 300 लेकर आएगा। तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होगा इसके बाद आप लोग, अगर हम बात करें यहाँ पे 300 तो बहुत आसानी से आ गए बायो में। फिर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चों का पेपर छूटा है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ज्यादा टाइम उन्होंने बायो पे लगाया। उसके बाद दे वेंट टू द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मॉडरेट था, वहां उनको टाइम लगा। फिजिक्स जबकि इजी था, फिजिक्स पे अगर तुम लोग पहले जाते तो बहुत इजीली हो जाता। तो मैं 100 120 के आसपास मान के चलूं तो 420 के रेंज में बच्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 380 से लेकर 450 तक है, इस रेंज में आपको 3 से 4 लाख बच्चे आराम से मिल जाएंगे, बहुत आराम से। और सबसे मेजर कंपटीशन यहीं पर आएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं तुम्हारा 650 प्लस तक स्कोर आ रहा है, तो बेटा 650 में तुम्हारी 12,000 तक रैंक जाएगी ही जाएगी। 625 से 650 के बीच में है तो 25,000 से 28,000 के आसपास तक आपकी जाएगी। अब ये डेटा किस बेसिस पे है, आपने हर एक प्लेटफॉर्म पर देखा होगा तो पोल कंडक्ट कराया मैंने, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स के पोल्स में देखा तो जो यहाँ पर 720 प्लस में थे बहुत कम आप लोगों की वोटिंग थी। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हमें देखने के लिए मिली इस रेंज में थी, और फिर या फिर इस रेंज में थी 350 से 450 के बीच में। फिर 600 प्लस अगर तुम जाओगे तो 30 से 33,000 तक आपकी रैंक बन जाएगी। अब अगर हम सेफ रैंक की बात करें फॉर एमबीबीएस सीट, तो जैसे कि अगर मैं तुमको 2025 का डेटा दिखाऊं, और हम इसमें 2025 में पेपर वॉज डिफिकल्ट लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है, तो पेपर डिफिकल्ट था, सीट्स आपकी बढ़ी है। तो अगर लास्ट ईयर 27,000 के आसपास तक सीट मिली है तो चांसेस इस बार 29,000 तक पहुंच जाएगा। अब 29,000 कहां तक आ रहा है, 29,000 आ रहा है समवेयर 620 और 615 के आसपास में, जो मैंने तुमको अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखाया था। तो अगर तुम एमबीबीएस मान के चल रहे हो ऑल इंडिया बेसिस पे तो 620 615 वहां तक तुम अपना स्कोर को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए कंसीडर करके चल सकते हो। अब बाकी और अदर कैटेगरी जैसे कि ओबीसी कैटेगरी 27,000 तो 32,000 तक आप लोग आराम से सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 30 तो इस बार 33,000। अब 33,000 कहाँ बैठ रहा है, अगर तुम्हारा स्कोर 605 है, 607 है, 610 है तो तुमको ईडब्ल्यूएस में सीट मिल जाएगी। एससी कैंडिडेट है 1,45,000। अब 1,45,000 अगर तुम्हारा स्कोर 585 के आसपास आ रहा है, 585 595, तो बहुत आसानी से तुम इस रेंज में पहुंच जाओगे, राइट। तो तुम्हारा 1.45 लाख तक, और एसटी कैंडिडेट 1.77। अब मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया 1.7 से, जैसे कि 495 हो गया, 497 हो गया, इस स्कोर पर आकर एसटी कैंडिडेट के लिए सीट्स क्लोज हो जाएगी। बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए मैंने ये पूरा का पूरा एनालिसिस बनाया है। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिख देना कि बेटा जी आपका स्कोर है क्या, एंड प्लीज हैव पेशेंस। ये एमबीबीएस के लिए है, बीडीएस बीएससी नर्सिंग इन सब की कट ऑफ क्या रहेगी मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, ऊपर आई सेक्शन में वीडियो डाल का लिंक डाल देती हूँ, वहां से देख लेना। अब क्या होगा, अब इसके बाद आप लोगों का बाय 10th ऑफ जून के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा, तुमको अपनी एग्जैक्ट रैंक उसमें पता लग जाएगी। उसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि जो तुम्हारी काउंसलिंग होगी रैंक के बेसिस पर होगी, बहुत वाइजली तुमको अपनी काउंसलिंग करानी है। पूरी काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर प्रोवाइड करा रही होंगी, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए, सब कुछ खुद से समझ समझ के तुम लोगों को करना है, वो सब मैं तुमको यहाँ पे बता रही हूँ। सब्सक्राइब कर लिया है,
वीडियो भी लाइक कर दी होगी, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी से, रिजल्ट आएंगे एंड फिर सेलिब्रेट करेंगे यार तुम्हारा जो भी स्कोर है। एंड जिसका स्कोर लो भी है उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मेरे चैनल पे मिल जाए। ओके, बाय बाय।